आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 11वां प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है कि न्यायीय पाशे को उछाला गया है। घटनाएं ई, एफ और जी घटनाएं दी हैं और इनमें ई घटना में 135 है और एफ में 23, जी घटना में 2345 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये कंडीशंस ये है कि पी ई अपॉन एफ और फिर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, और ये तीन कंडीशनें हमें दी हैं। तो हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये सारी कंडीशंस सब प्रतिबंध प्रायिकता की है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब पासे को उछाला जाता है तो उसके लिए सैंपल स्पेस एन एस, पहले तो एस आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ एस, समष्टि प्रतिदर्श में जो एलिमेंट्स हैं इनकी संख्या कितनी है 6। और ई घटना क्या है, देखिए ई घटना हमें दे रखी है 135। और इसके बाद ई घटना के बाद एफ घटना क्या दी है, देखिए ये क्या दिया है F2,3। अब हमें जो निकालना है उसको देखते हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट। तो यहाँ पर E और F हमें दो घटनाओं के समुच्चय दिए हैं। इन घटनाओं के समुच्चय में हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। पहले उसको हम यहीं पर लिखते हैं E इंटरसेक्शन F। E इंटर F की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इनमें इंटरसेक्शन में क्या है 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो एक सिंगलटन सेट यहाँ पर बनेगा 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ जाएगा 3। एक ही एलिमेंट है तो ये 1 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे 6 थे, तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो पी इंटरसेक्शन एफ की जगह 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा यहाँ से पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट ये हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, तो ये 2/6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल होके 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, अच्छा इसी का अब ये निकालना है कि पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई में भी फॉर्मूला वही लगेगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में अब क्या आ जाएगा पी ई आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। तो यहाँ से जो ई घटना की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे, पी ई क्या आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/6, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू तो हमने निकाली है 1/6 और पी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं और ये आ गया 6, तो 3/6 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में आपका सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन जी। तो इसका फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं ई अपॉन जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई फॉर्मूले में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट। तो यहाँ से ई और जी में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमने सेट लिखे थे। यहाँ पर ई और जी देखेंगे क्वेश्चन में दिया है 135, इसमें 3 और 5, यहाँ पर क्या है 3 5, यहाँ भी क्या है 3 5। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा दो ही एलिमेंट आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/6 आ जाएगी। और पी जी वाला सेट में कितने एलिमेंट है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6। 6 से 6 कैंसिल हुआ 2/4 दैट इज 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका रिवर्स हमें लेना है पी जी अपॉन ई। तो इसमें भी फॉर्मूला वही आएगा पी ई इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी आ जाएगा, ठीक है। अभी जी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू हमने निकाली है 2/6, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, कितने एलिमेंट हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 6, 3/6 ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया। और इसका थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लेंगे। अब थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में करते हैं। अब तीसरा भाग है, इसमें क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी, फिर आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन जी और फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। हमने जब सेट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें फॉर्मूला यूनियन निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, यूनियन वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले ई अपॉन जी आ जाएगा, जी तो हर किसी के अपॉन में है, ठीक है। और फिर प्लस दूसरा वाला आएगा एफ वाला माइनस इनका इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर अब निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और जी में क्या जाएगा इंटरसेक्शन अपॉन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ पहले से है, फिर इंटरसेक्शन क्या जाएगा जी और अपॉन में क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब इन सब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं ई यूनियन एफ अपॉन जी, ठीक है।
इसकी वैल्यू ये है, तो इक्वेशन 1 है। जब हम सब वैल्यूज़ को निकाल लेंगे तो इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले ई और जी में इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई वाला सेट क्या है 1 3 5 और जी वाले सेट में क्या है देखिए 1 2 4 5, यहाँ पर 3 5 आपका क्या है इंटरसेक्शन आएगा। ई इंटरसेक्शन जी 3,5, ठीक है, इनकी संख्या क्या आएगा n। ई इंटरसेक्शन जी इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ये आ जाएगा 2/6, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड में आएंगे एफ और जी में इंटरसेक्शन निकालेंगे। एफ इंटरसेक्शन जी, एफ में 2 3 एलिमेंट हैं, जी में भी 2 3 हैं, तो 2 3 यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आ गया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एफ इंटर जी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी ये भी कितनी आ जाएगी 2/6। जिसके बाद हमें क्या निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें केवल 3 है, यहाँ भी 3 है, सिंगल 10 ये आ जाएगा। इसकी कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही एलिमेंट है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, फिर इसमें इंटरसेक्शन जी भी है, इसके साथ क्या है इंटरसेक्शन जी भी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन जी, जी वाले में क्या है देखिए जी में भी 3 है, तो 3 ही आएगा, ठीक है। इतना इंटरसेक्शन जी भी है यहाँ पर, इंटरसेक्शन जी इनकी संख्या 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। और इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये सभी मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में उपर्युक्त मान रखने पर, उपर्युक्त मान जो भी वैल्यूज आई हैं इनको रख देंगे। देखिए, तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी यहाँ पर निकाली है, इसकी वैल्यू है 2/6 और अपॉन में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी की प्रोबेबिलिटी 4/6 आ जाएगी। 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, तो 6 से 6 अभी कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस। अब दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ये एफ इंटरसेक्शन जी 2/6 अपॉन ये भी आ जाएगा 4/6 माइनस इनका ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6 आ गई, अपॉन में क्या आ जाएगा 4/6, इसमें 6 से 6 सब में कैंसिल कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 2/4 प्लस 2/4 माइनस 1/4, 2 2 4 माइनस 1 3/4। तो इसका जो आंसर आ गया इसको आप उतार लेंगे, 3/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है 3/4। इसके रिवर्स पार्ट को फिर करते हैं, आप इसको उतार लेंगे। इसके बाद रिवर्स पार्ट क्या है इसका, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली थी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा क्या देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ फिर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा जी अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। अब हमें ई एफ और जी में इंटरसेक्शन निकालना है। ई और एफ में इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाला है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में 3 आ रहा है, ठीक है, और जी के साथ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी है 4/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1/4। तो इसका जो ये रिवर्स पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन दिया था तो ये क्या है इंटरसेक्शन, ई इंटर एफ अपॉन जी, तो इसका आंसर आपका 1/4 आ गया, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको उतार लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।